स्वागत है दोस्तों हमारी यूट्यूब चैनल पे। आज हम आपके लिए एक और नई शानदार भर्ती की जानकारी लेकर आए हैं। RFCL यानी कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल लिमिटेड कंपनी है। इस साल 2024 की नई भर्ती है और यहाँ पर फ्रेशर्स भी आवेदन कर सकते हैं। ऑल इंडिया के कैंडिडेट्स एलिजिबल है। जूनियर इंजीनियर के पद के लिए जो है ये वैकेंसी निकाली गई है। परमानेंट जॉब रहने वाली है और यहाँ पर आपकी सैलरी भी जो है बहुत बढ़िया दिखाई गई है। लगभग आपके जो है 56,000 प्रति महीना देखने को आपको मिल जाए। योग्यता की बात करें तो इसमें डिप्लोमा और इंजीनियर के कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए क्या एग्जाम पैटर्न रखा गया है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होने वाला है, सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे। तो संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए और लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। यानी कि रामागुंडम फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड, ये नोटिफिकेशन का लिंक जो है हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये वैकेंसी जो है निकाली गई है RFCL जो कि NFCL की जॉइंट वेंचर कंपनी है। लेटेस्ट वैकेंसी है, जैसे कि आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि 10 फरवरी को ये वैकेंसी निकाली गई थी। तो आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि अनेक पदों पर जो है वैकेंसी निकाली गई है। जैसे कि पहला जो है दिया गया है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 और ये जो है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रहने वाला है। दूसरा है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 जो कि आपका फिर से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रहेगा। यहाँ पर जो है आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट का रहेगा और यहाँ पर आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ऐसे ही बहुत सारे पद हैं जहाँ पर आप आवेदन कर सकते हैं। इसी प्रकार से आप किसी भी पोस्ट पर आवेदन कर सकते हैं। डिग्री और डिप्लोमा कैंडिडेट्स भी एलिजिबल हैं। और यहाँ पर देख ही सकते हैं कि टोटल जो है हमारा 35 वैकेंसीज निकाली गई है। अब बात कर लेते हैं इन अनेक से पदों पर आपको सैलरी कितनी रखी गई है। तो मेनली देखिए यहाँ पर 2 पोस्ट हैं। एक है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट का पोस्ट है और दूसरा जो है आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट का पोस्ट है। तो अगर आप जूनियर इंजीनियरिंग का पोस्ट के लिए आप आवेदन कर रहे हैं तो आपकी सैलरी जो है 23,000 से लेकर 56,500 तक रहने वाली है। और अगर आप असिस्टेंट इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए डाल रहे हैं तो आपकी सैलरी जो है 25,000 से लेकर 77,000 तक रहने वाली है। यहाँ पर देखिए बिसाइड बेसिक पे, यानी कि आपका जो बेसिक पे रहेगा उसके अलावा आपको बहुत सारे दूसरे भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। जैसे कि आपका DNS अलाउंसेस हो गया, कंपनी अकोमोडेशन हो गया, हाउस रेंट अलाउंसेस हो गया। तो ऐसे आपको बहुत सारे और भी बेनिफिट्स मिल रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर दिया गया है कि अनेक पदों पर आपकी एज क्राइटेरिया यानी कि आपकी वायु कितनी होनी चाहिए, एसेंशियल और मैंडेटरी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन यानी कि आपकी योग्यता इन पदों पर आवेदन करने के लिए क्या होनी चाहिए और आपका मिनिमम पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस क्या रखा गया है। चलिए देखते हैं। पहला पद है जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 2 और ये जो है आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का रहने वाला है। यहाँ पर जो है आपकी वायु जो है मिनिमम 18 ईयर्स तक होनी चाहिए और मैक्सिमम जो है आप 30 ईयर्स तक होने चाहिए। और आपकी योग्यता की बात करें तो इस पद पर आवेदन करने के लिए आपकी योग्यता जो है BSc इन फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स और डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी दिया गया है। और एक्सपीरियंस की बात करें निल है, यानी कि अगर आपके पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, अगर आप फ्रेशर हैं तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। दूसरा दिया गया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 3 प्रोडक्शन के लिए, है ना। हाँ, तो ये रहेगा आपका प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का। यहाँ पर भी जो है आपकी मिनिमम वायु जो है 18 ईयर्स और मैक्सिमम आपका 40 ईयर्स रहने वाला है। और योग्यता की बात करें तो आपका जो है BSc विथ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स रहेगा, डिप्लोमा इन केमिस्ट्री। और यहाँ पर देखिए आपका 7 ईयर्स एक्सपीरियंस ऑफ ऑपरेशन होना चाहिए अगर आप इस पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो। फिर दिया है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 3, तो ये जो है आपका मैकेनिकल डिपार्टमेंट का रहने वाला है। और यहाँ पर आपकी मिनिमम वायु जो है 18 वर्ष और मैक्सिमम 30 होनी चाहिए। योग्यता की बात करें तो डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी। और यहाँ पर भी जो है आपकी एक्सपीरियंस जो है आपका 0 है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। फिर दिया गया है इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 3 और ये जो है आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का रहने वाला है। यहाँ पर आपकी वायु 18 to 40 ईयर्स होनी चाहिए।
योग्यता जो है आपकी डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग होनी चाहिए। फिर है आपका जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट, ये ओके, इंस्ट्रूमेंटेशन 18 to 30 ईयर्स। और यहाँ पे जो है आपका डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन और इंस्ट्रूमेंटेशन इन कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक्स। अगर आपका जो है योग्यता इनमें से किसी भी आपने कुछ कर रखा है तो आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। तो अगला जो पद है वो आपका इंजीनियरिंग असिस्टेंट ग्रेड 3 इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए रहेगा। यहाँ पर आपकी मिनिमम एज जो है 18 to 40 ईयर्स होनी चाहिए। डिप्लोमा इन इंस्ट्रूमेंटेशन, ओके, तो ये रहेगी आपकी योग्यता। फिर दिया गया है जूनियर इंजीनियरिंग, यहाँ पे 80 to 30 ईयर्स और बीएससी विद केमिस्ट्री एज वन सब्जेक्ट दिया है। और यहाँ पर देखिए आपका योग्यता जो है, आपकी एक्सपीरियंस जो है 0 है तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। और एंड में दिया है ऑफिस असिस्टेंट 18 to 30, और यहाँ पर भी जो है आपका 0 एक्सपीरियंस रहेगा। यहाँ पर ग्रेजुएट डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, तो इसका मतलब ये अगर आपने डिग्री या डिप्लोमा किसी भी ब्रांच से कर रखा है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, हाँ, और देखिए आगे दिया गया है कैंडिडेट्स पोजेसिंग हायर टेक्निकल और प्रोफेशनल, यानी कि अगर आपने जो भी योग्यता दी है उससे ज़्यादा कर रखा है तो भी आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया और शायद चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है, पर ध्यान रखें, हम ऐसे ही तमाम गवर्नमेंट जॉब और प्राइवेट कंपनियों की नौकरियों की जानकारी आपके लिए लेके आते रहेंगे। इसीलिए यदि आप हमसे जुड़े रहेंगे तो आपकी जो है आपकी मन पसंदीदा जॉब और नौकरी आपको मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को लाइक, शेयर और हमारी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं कट ऑफ डेट की, यानी कि कट ऑफ डेट डिटरमाइनिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, यानी कि जो भी आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो आपका लेटेस्ट होना चाहिए, यानी कि 29 to 2024 का रहना चाहिए। रिजर्वेशन की बात कर लें तो आप रिजर्वेशन फॉर SC/ST वालों के लिए जो है एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा, 5 साल का डिफरेंस एज पर द गवर्नमेंट रूल्स। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी की। तो अगर आप OBC EWC UR से हैं तो आपका जो है एप्लीकेशन फ़ी 200 रुपीज़ रखा गया है। अगर आप SC/ST PWBD से हैं तो आपको कोई भी एप्लीकेशन फ़ी देना नहीं पड़ेगा। चलिए इम्पॉर्टेंट बात करते हैं स्टेप्स फॉर अप्लाइंग, यानी कि आप यहाँ पर अप्लाई कैसे कर सकते हैं। एलिजिबल और इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स जो है अप्लाई आप चालू कर सकते हैं कब से, 10 फरवरी से आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुका होगा, और आपकी लास्ट डेट जो है आपका वो 10 मार्च रहने वाला है। तो आपको लगभग 1 महीना मिल जाएगा यहाँ पर आवेदन करने के लिए। और इसकी जो वेबसाइट है यहाँ पर दिया गया है, हम आपको एक बार डिस्क्रिप्शन में भी दे देंगे, तो वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका जो है सारा प्रोसेस चालू हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ओनली 1 एप्लीकेशन पर कैंडिडेट पर पोस्ट इज अलाउड, यानी कि अगर आप किसी भी पोस्ट पर आवेदन करना चाहते हैं तो देखिए एक ही एप्लीकेशन जो है वो सेलेक्ट होगा। अगर आप गलती कर रहे हैं तो वो रिजेक्ट हो जाएगा और आप एक और एप्लीकेशन डाल नहीं सकते। सिलेक्शन प्रोसेस देखिए तो पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट और इसी के माध्यम से जो है आपका सिलेक्शन होने वाला है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि आपका एक एग्ज़ाम पेपर रहेगा जो कि MCQs रहने वाला है। यहाँ पर देखिए जो द टेस्ट विल बी, यानी कि यहाँ पे टेंटेटिवली जो है आपके सिटीज़ कौन से रहने वाले हैं जहाँ पर आपका एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। अहमदाबाद हो गया, बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, तो आप जहाँ से भी हैं वो एक बार यहाँ पर देख लें और जो भी आप कंफर्टेबल है आप उसी पर जाकर आपका एग्ज़ाम दे सकते हैं। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की बात करें तो ये आपका इंग्लिश और हिंदी में रहने वाला है। आपका जो है 150 यानी कि 150 जो है आपके प्रश्न रहेंगे और इसके लिए जो है आपको 2 घंटे दिए जाएंगे। इसी दौरान आपको सारे क्वेश्चंस अटेंड करने होंगे और ये 50 क्वेश्चंस जो है लास्ट के वो आपका जनरल नॉलेज, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और अवेयरनेस के बारे में रहने वाला है। तो फाइनल सिलेक्शन जो है आपका इस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट से ही होगा। अलग अलग कैंडिडेट्स के लिए अगर आप क्लियर कर रहे हैं तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। अलग अलग कैंडिडेट्स यानी कि अगर आप SC/ST से हैं तो वो जो है उस हिसाब से जो है आपका मिनिमम क्राइटेरिया रखा जाएगा। अगर आप पास कर लेते हैं तो आप ज़रूर
आगे बढ़ जाएंगे। इम्पॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो जैसे कि हमने बताया था, आपकी एलिजिबिलिटी जो है सारी लेटेस्ट फरवरी 29 तक होनी चाहिए। आपका फॉर्म जो है 10 फरवरी से स्टार्ट हो चुका होगा, 1 महीने का आपको टाइम दिया जाएगा और फिर आपका जो क्लोजिंग रहेगा वो 10 मार्च रहने वाला है। तो इसी दौरान आप यहाँ पर आवेदन कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।